हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। मित्रों, कैसे हो? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप अपने काम को बेहतर कर रहे होंगे। आज हम लोग ग्लोरी ऑफ शेर शाह सूरी के बारे में बात करेंगे, यानी शेर शाह सूरी की समृद्धि और उनके बारे में। यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा क्योंकि यह एग्जाम पर्सपेक्टिव से और नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन के लिए भी बहुत ही अच्छा है। आप इसे समझ और सुन सकते हैं ताकि आपको इसका अच्छे से न्यूज बिहार के ग्लोरी के बारे में पता चल सके। हम लोग शेर शाह सूरी के बारे में बात करेंगे। शेर शाह सूरी एक ऐसे परिवार से आते हैं जिनका कोई पारिवारिक हिस्ट्री राजाओं महाराजाओं वाला नहीं था। उनके पिता हसन जमींदार थे और उनका ओरिजिनल नाम जो रहता है वो फरीद खां रहता है। बाद में उनका नाम शेर खां पड़ा और जब उन्होंने हुमायूं को हराया था 1539 में चौसा बहुत ही फेमस जगह है जहां उन्होंने हराया। उसके बाद बिलग्राम और कनौज में 1540 में उन्होंने हराया। उसके बाद उन्होंने गद्दी पर बैठा, दिल्ली के गद्दी में। उसके बाद एसाइलम के रूप में शेर शाह सूरी हुमायूं ने अपना जीवन व्यतीत किया था। वो भारतीय इतिहास के एक ऐसे प्रणेता हैं जो पाँच वर्षों के कार्यकाल में, दुनिया में आज तक कोई भी ऐसा शासक नहीं हुआ जो 5 वर्षों के कार्यकाल में इतना काम किया हो। हर एक क्षेत्र में उनका योगदान अविस्मरणीय है। उन्होंने क्वाइंस चलाए, जो क्वाइंस 3 प्रकार के थे। पहला था तांबा का, दूसरा था चांदी का और तीसरा था गोल्ड का। क्वाइंस में उन्होंने जो तांबे के चलाए थे उसका नाम था दाम। चांदी के जो चलाए थे उनका नाम रुपया, जो आज भी रुपया का प्रयोग हम लोग करते हैं। और तीसरा था गोल्ड, जिसका नाम था असरफी, यानी जो तांबे का था उसे दाम, जो आज भी हम लोग दाम शब्द का प्रयोग करते हैं। और सिल्वर जो था उसका नाम रुपया, जो रुपया आज भारत सरकार जो रुपये का सिंबल के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं वो। और उसके बाद जो गोल्ड था उसको असरफी बोला जाता था। उसके बाद उन्होंने 1541 में घग्गर जाति जो थी उनके विरुद्ध अभियान चलाया और रोहतास के किला जीते। उसके बाद 1542 में मालवा अभियान किया। मालवा अभियान कर मालवा का शासक को हराए। उसके बाद 1543 में रायसीन को हराते हुए मेवाड़ चले गए। 1544 में मेवाड़ को हराया और 1545 में कलिंजर अभियान में उनकी मृत्यु हो गई। 1545 में उन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड जो कलकत्ता से पेशावर तक है उसका निर्माण कराया। वो एक ऐसे शासक थे जो दिल्ली के गद्दी पर बैठने वाले बिना पारिवारिक हिस्ट्री यानी खानदानी राजा न होने के कारण भी इतिहास के एक ऐसे प्रणेता थे जिन्होंने एक ऐसे काम किया जिससे पूरी दुनिया में अभी तक कोई भी शासक उतने कम समय में उतना बेहतर काम नहीं कर सका। एंड दिस इज द टिपिकल बिहारी, वी कैन सी दैट। उन्होंने दिल्ली की गद्दी पर जब गद्दी संभाली 1540 ईस्वी में, तो शेर शाह सूरी यानी सूर वंश के नाम से उन्होंने गद्दी संभाला। जब उनके पिता जमींदार थे तब उन्होंने मुगलों के यहाँ नौकरी की और मुगलों की कमजोरी और उनके स्ट्रेंथ के बारे में अच्छी तरह जाना और हर एक चीज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने मुगलों पर अभियान किया और मुगलों को हराया। उसके बाद उनका मकबरा जो सासाराम में है वो बहुत ही दर्शनीय स्थल है और सासाराम
जो उनका मकबरा है वो आज भी वन ऑफ द फाइनेस्ट आर्किटेक्ट ऑफ बिहार और वी इंडिया, वी कैन से दैट वह एक बेहतर, बहुत सारे अच्छे आर्किटेक्ट्स में से एक के नाम से आता है। शेरशाह सूरी अपने जीवन काल में डाक और यहाँ तक कि उन्होंने जो पद्धति शुरू की थी, जो टोडरमल, जो बाद में चलकर अकबर के दरबार में गए, वह पहले शेरशाह सूरी के दरबार में थे। शेरशाह सूरी ने ही उन्हें जमीन के बारे में, जो टोडरमल को एक्सपर्टीज हासिल थी, बाद में जाकर अकबर के दरबार में 10 साला पद्धति की शुरुआत की थी। वो शेरशाह सूरी के ही दरबार में थे। शेरशाह सूरी का सबसे बड़ी शेरशाह सूरी का सबसे बड़ी गलती यह हो गई कि उनके वंशजों को उस लायक नहीं बना सके थे, जिसके कारण उनका वंशज लंबे समय तक टिक नहीं पाया और 1555 जो फिर से हुमायूं ने आक्रमण कर सरहिंद को और फिर गद्दी पर बैठ गए और उसके बाद हुमायूं की मृत्यु 1556 में हो गए, जिसे सूर्य वंश का पूरी तरह पतन हो गया। और सूर्य वंश के पूरी तरह पतन होने के बाद फिर से अकबर का शासन 1556 में शुरू हुआ। इस प्रकार कहा जाता है कि अकबर का पूर्ववर्ती जो शासक था वह शेरशाह सूरी था। शेरशाह सूरी, ग्लोरी ऑफ बिहार एंड द वन ऑफ द फाइनेस्ट warrior of the India, we can say that, who hold the throne of the Delhi from Bihar to Rajasthan, and from returning from Rajasthan to Kalinjar. Kalinjar was in the middle part, and that's was the major problem that Shersha Suri on the coming from the battle, and that was the explosion of the Barud. He was badly wounded and then after he died. That was the very, very critical situation happened in the history of India, because if Shersha Suri alive more than 10 or 15 years, definitely the history will make the meaningful of this country and uplifted this country. There is saying that Shersha Suri is a like that emperor who has the control of the every people of this country, and he said once upon a time when he won the battle of the Rajasthan, Mewar, we can say that हमने मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरा हिंदुस्तान खो दिया. This was the statement by Shersha Suri. In many examinations there will be asked regarding the Shersha Suri. Please try to understand. This video is helpful to you and try to remember some points so that you can get good news and information regarding that and get good marks in our history examination definitely. Thank you for watching this video. Please subscribe, like and comment this channel definitely. We will grow together, learn together and try to tell together this type of a story. Please comments on this channel. इस चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें ताकि इस प्रकार की स्टोरी आगे भी कंटिन्यू की जा सके और इसका बेनिफिट आप उठा सके जो ग्लोरी है बिहार का उसके बारे में. थैंक यू.